फिर चौका मार दिया है। चांदी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, डिबेट चल रही है। चांदी ने जो धुआंधार रफ्तार पिछले साल भर में दिखाई है, उसमें 120% तक के रिटर्न दिखाई पड़ रहे हैं। तमाम सिल्वर जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, उनमें सबसे जबरदस्त आपको कुछ दिख रहा है तो सिल्वर दिख रहा है। और वही हाल आज स्टॉक मार्केट में, अगर आप टॉप गेनर्स में देखेंगे तो वहां सिल्वर है। 4% का उछाल तो आज आया है, बिल्कुल कह सकते हैं चौका मारा चांदी ने एक और इसके साथ आलम यह हुआ है कि जो एमसीएक्स पर सिल्वर का फ्यूचर है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर, मार्च 2026 का कॉन्ट्रैक्ट, वो एक दिन में 8,951 रुपए उछला है। 4% का उछाल है उसमें। और अब वहां चांदी ऑल टाइम हाई, नया ऑल टाइम हाई है, 2,32,741 रुपए किलो। 2,32,000 रुपए से ऊपर चली गई है चांदी एक किलो। और ये तब जबकि ग्लोबल प्राइस चला गया है $75 के ऊपर। तो जबरदस्त रैली चल रही है लगातार। 5 दिन तो इसके हो गए हैं तेज रफ्तार से भागते हुए। और फ्राइडे को ये आज के दिन का भाव है, $75 का मार्क इंटरनेशनल मार्केट में क्रॉस किया है चांदी ने। और एमसीएक्स पर इसका 2026 का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, मार्च 2026 का, 4% उछला। इस वक्त अगर देखेंगे 18 दिसंबर से अब तक का, इसमें आप उछाल देखें, गणित जोड़िए, 29,176 रुपए 18 दिसंबर से अब तक बढ़ चुका है ये कॉन्ट्रैक्ट। 14.33% का रिटर्न एक महीने के अंदर ये दे रहा है। और एक महीना नहीं, ये एक महीना नहीं है, एक हफ्ते में आपको मिल रहा है 14% का रिटर्न। इसके सामने अगर आप देखें तो गोल्ड प्राइसेस, गोल्ड ने करीब 1,39,000 रुपए क्रॉस किया है 10 ग्राम के लिए। माना यह जाता है परंपरागत तरीके से कि सोने का 10 ग्राम चांदी के 1 किलो के बराबर होता है, लेकिन इस वक्त चांदी ने सोने को बहुत बुरी तरह से पीछे छोड़ा हुआ है। लेकिन सोना भी लगातार चौथे दिन स्ट्रेट सेशन में बढ़ा है। फरवरी की डिलीवरी का जो कॉन्ट्रैक्ट है एमसीएक्स पर, वो 1,119 रुपए बढ़ा, 0.81% आज। और उसका भी नया लाइफ टाइम हाई है, 1,39,216 रुपए 10 ग्राम का। कमोडिटी का बाजार वैसे आज बंद था क्रिसमस की वजह से कल। अब जब खुला है तो एकदम से स्पीड आ गई और ये धड़ाधड़, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आप जाइए, वहां भी सब क्रिसमस तो सब तरफ होता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में लाइफ टाइम हाई छुआ है गोल्ड ने, सिल्वर ने, दोनों ने। जो कॉमेक्स का भाव देखें कमोडिटी एक्सचेंज का, वहां फरवरी डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट $58.8 चला गया है एक आउंस का, जो 1.3% का उछाल है। वहां नई पीक है $4,561.6 पर आउंस, ये भाव वहां चला गया है। और फ्राइडे का अगर आप आज का भाव देखेंगे तो करीब 4,500 का भाव रहा है वहां फ्राइडे को, जबकि दिन में उसने 4,530 का पीक छुआ है, हाई मारा है, लेकिन उसके बाद वो 4,500 के आसपास मान लीजिए। और इसकी वजह है तमाम जगह से गोल्ड की डिमांड है, सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट है ये। और जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी चल रहे हैं, कम हो नहीं रहे। जगह जगह अब इंटरेस्ट रेट कट की चर्चा हो रही है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कट करेगा, इस आशंका में तमाम चीजें बढ़ रही हैं, उसमें सोना भी एक चीज है, ये बाजार में जानकारों का मानना है। सिल्वर में लगातार 5वें दिन उछाल के साथ ये $3.81 बढ़ा है। मार्च का कॉन्ट्रैक्ट 5.31% बढ़ा है, जिसने 75.49 $75 पर आउंस का भाव कॉमेक्स पर दिखाया है, जो 71.68 डॉलर पर वेंसडे को सेटल हुआ था, लेकिन फ्राइडे को ये 75.49 पर पहुंचा है। और अमेरिका ने, इस वक्त हुआ क्या है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के क्रूड के शिपमेंट्स को रोक रखा है, ब्लॉक किया हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच अभी कोई तनाव खत्म नहीं हो रहा है। बात चल रही है, चर्चा चल रही है, आसार हैं, उम्मीद है, लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। और उधर अमेरिका ने नाइजीरिया में आईसिस के ठिकानों पर अटैक किया है, जिसकी वजह से बुलियन प्राइस में अचानक डिमांड आ गई है, बुलियन की डिमांड बढ़ गई है। फिर वही लग रहा है कि कहीं कोई क्राइसिस एग्रेवेट होती है तो लोग तुरंत सोने की तरफ भागते हैं, और सोने के साथ आजकल चांदी की तरफ भागते हैं। तो अब
और इन्वेस्टर्स उम्मीद ये कर रहे हैं कि अब 2 बार कम से कम चवन्नी चवन्नी की कटौती फेडरल रिजर्व करने वाला है, एक बार में पूरी कर दे या 2 बार में करे, और अगले साल में, क्योंकि वहां महंगाई कम होती है और साथ में लेबर मार्केट की कंडीशंस भी सुधर रही हैं। हालांकि जो फेडरल रिजर्व के ऑफिशियल्स हैं खुद जो बोल रहे हैं, वो आगे का रास्ता जो बताते हैं वो अलग अलग राय रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो सब एक सी राय रख रहे हैं। और अभी इस साल का अगर आप भाव देखेंगे मात्र, तो सोने का भाव इस साल में 70% उछल चुका है। ये अब तक का 1979 के बाद का सबसे बड़ा गेन है। 1979 में इससे बड़ा गेन हुआ था। आज की तारीख तक ये अब तक का सबसे बड़ा एनुअल गेन वहां से दिखाई पड़ रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है, जम के वो खरीद रहे हैं। और भाई अब सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं तो आम आदमी भी सोचता है हम क्यों नहीं खरीदें। और पहले लोग गहना खरीदते थे, सिक्के खरीदते थे, अब ज्यादातर लोग ईटीएफ में पैसा लगा रहे हैं, और इसीलिए ईटीएफ की, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की डिमांड बढ़ रही है गोल्ड में। जबरदस्त वहां पैसा आ रहा है, लोग पैसा डाल रहे हैं और उनको सामने सोना खरीदना पड़ता है। वहां से ये सोने के बाजार में डिमांड आ रही है। कमोडिटी मार्केट के जानकारों का कहना है इस वक्त, आज की तारीख में, जब साल खत्म होने को है, कि जो बुलियन में, सोने चांदी में जो ये जबरदस्त रन दिखाई पड़ा है, वो अभी 2026 के शुरुआत में भी जारी रह सकता है। वो महंगाई कम होना, डॉलर का कमजोर होना और दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल रिस्क जो बने हुए हैं उनके खत्म होने के आसार अगर सामने नहीं दिखते हैं, तो वो एक तरह से एक सेफ हेवन डिमांड को लगातार फ्यूल करते रहेंगे। और इस वक्त सबसे बड़ी, अब इसमें सबसे बड़ा मोड़ कह सकते हैं कहानी में ये आया है पिछले साल में, कि चांदी सोने पे भारी पड़ गई है और वो लगातार भारी पड़ती दिख रही है। जो आज का भाव फिर से जो उछाल आया है, इस वक्त आप अगर ध्यान दें, पिछले कुछ समय में तमाम इस तरह के प्रिडिक्शंस आ रहे थे कि अब चांदी का रन खत्म हो गया है, चांदी का रन, तमाम जो रेशियोज दिखाए जा रहे थे कि इस हिसाब से अब चांदी ओवर वैल्यूड और सोना अंडर वैल्यूड हो गया है, तो लोग चांदी से पैसा निकाल के सोने में जा सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं बाजार में चलती हैं, चलती थी और चलती रहेंगी। लेकिन चांदी के पक्ष में जो बड़ी बात आ रही है, जो इस वक्त चांदी ने 2,32,000 रुपए का नया पीक पार किया है। 2,32,000 क्या, इसको आप 2,33,000 के आसपास जाइए, क्योंकि ये 2,32,741 रुपए है। 32,000 के ऊपर 741 रुपए हैं। तो अगर आप राउंडिंग ऑफ की तरफ जाएंगे तो ये 2.33 के कहलाएगा। 2,33,000 के नजदीक पहुंच गया है चांदी का भाव। यहां से चांदी और सोने में जो तुलना हो रही है वो सबसे बड़ी तुलना यही हो रही है। हालांकि सोने का भी कुछ इंडस्ट्रियल यूज है। जब आप गुड कंडक्टर के तौर पे देखते हैं तो सोना एक बहुत अच्छा गुड कंडक्टर है। बहुत अच्छे हाई क्वालिटी के जो स्विचेस घरों में आते हैं, आप यहां भी विज्ञापन देखेंगे तो पाएंगे गोल्ड कॉन्टैक्ट कहते हैं, कि गोल्ड का उसमें जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो गोल्ड का बना होता है, उसमें गोल्ड लगा देते हैं तो अच्छा कॉन्टैक्ट बनता है। लेकिन चांदी का इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा है। और अभी जो ताजा खबरें इस तरह की आ रही हैं कि कुछ कंपनियां जो लॉन्ग लाइफ बैटरी बना रही हैं, छोटी बैटरी बना रही हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी सेविंग बैटरी, उसमें चांदी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने जा रहा है। तो अगर उस बैटरी में चांदी की बहुत ज्यादा खपत है तो जाहिर है चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड में अचानक तेज उछाल आएगा। क्योंकि इस वक्त दुनिया में जो चीजें सबसे ज्यादा, जिन पर लोगों का फोकस है, उनमें एक एनर्जी है, बिजली कंपनियां, बिजली बनाने वाली कंपनियां, और दूसरा अब उसमें आ रही है सस्टेनेबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, या बिजली को स्टोर करने की कैपेसिटी। बड़ी बड़ी बैटरी कैपेसिटीज पर बहुत फोकस है। और बैटरी जितनी छोटी आकार में हो और जितनी एफिशिएंट हो, जितनी ज्यादा एनर्जी रख सकती हो, वो उसकी क्वालिटी मानी जाती है। और अगर चांदी का वहां भी डिमांड बढ़ती है, चांदी की पहले ही सोलर वोल्टाइक सेल में जो सोलर पैनल बनते हैं, इनमें उनकी बहुत डिमांड है। और भी इंडस्ट्रीज में चांदी की डिमांड है। कुछ प्रोसेसेस में कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर ये नई बैटरी टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई कंपनी ला रही है और उसमें चांदी की भारी डिमांड पैदा होने जा रही है, तो फिर ये चांदी के भाव को यहां से किसी भी तरह का ब्रेक लगेगा, ऐसी उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन संभावना बहुत कम दिख रही है कि चांदी की रफ्तार पर अब कोई लगाम कसने जैसी चीज बहुत निकट भविष्य में दिखाई पड़ेगी।